क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में पैसा भेजना चाहिए और वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं, जिसके बाद आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको सब हकीकत का पता चल जाएगा। और ताकत के अवानों में बैठे हुए बड़े बड़े जर्नैल, सियासतदान, अगर उनमें से कोई ये वीडियो सुन ले तो उसको भी पता चल जाएगा कि आने वाले दौर में ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करने जा रहे हैं। जनाबे वाला, आज से 20-25 साल पहले एक प्लॉट खरीदा जाता है 5 लाख रुपए का। उस वक्त सोना चंद हजार रुपए एक तोला था। 10 तोले सोना बेच के और किस्तों के ऊपर 5 लाख रुपया पूरा करके उस प्लॉट की फाइल ली जाती है, जो चंद दिनों के बाद ही फ्रॉड की नजर हो जाता है। पंजाब में वट्टो फैमिली के रिलेटिव उसमें फ्रॉड करती हैं और पिछले साल तक उस प्लॉट का कुछ नहीं होता। नैब के अंदर केस दर केस तस्कीर चलते रहते हैं और एंड पे आके 4.5 लाख रुपया वापस किया जाता है। अगर 25 साल में इस पैसे की वर्थ को कन्वर्ट किया जाए, पैसे की वर्थ को आप छोड़ दें, जो 10 तोले सोना था सिर्फ उसको ही आज की डेट पे कन्वर्ट करें तो वो करीब 50 लाख रुपए का सोना बनता है। लेकिन एक्चुअल में 25 साल के बाद 4.5 लाख रुपए बंदे को वापस होते हैं। फिर एक और बंदा, आप फर्ज कर लें वो मैं ही हूं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 7,000 यूरो इन्वेस्ट करता है और चंद ही दिनों के बाद उस बंदे को पता चलता है कि जिस कंपनी के स्टॉक उसने उठाए हैं उसने कोई इंटरनेशनल किसी बैंक के साथ डिपार्टमेंट की है, कोई रूल तोड़ा है जिसकी वजह से उसके स्टॉक गिर जाते हैं। लेकिन कंपनी को तो पता होता है कि उन्होंने इंटरनली क्या किया हुआ है, वो अपने स्टॉक मार्केट में फेंक के पैसा रिकवर कर लेते हैं, लेकिन उन जैसे लोगों को मार्केट में फंसा लिया जाता है। 7,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा एट द एंड सिर्फ 4.5 लाख रुपया बाहर निकाल पाता है। आज की डेट पे अगर 1,000 यूरो को कन्वर्ट किया जाए तो कोई 20-25 लाख रुपया बन जाता है। लेकिन उस बंदे को सिर्फ 5 साल वेट करने के बाद 4.5 लाख रुपया वापस मिलता है। फिर वही बंदा एक और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करता है, 25,000 यूरो का एक प्लॉट खरीदता है। वो प्लॉट 3 साल वेट करने के बाद जब वो बेचने के लिए जाता है किसी ज़रूरत के तहत, तो पता चलता है कि जी वो 3 साल प्लॉट रखने की वजह से उस प्लॉट के ऊपर ओवरहेड्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं, चार्जेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उसकी मद के अंदर उसको 3-4 लाख रुपया देना पड़ेगा और सेल करने की मद के अंदर उसको 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फिर पावर ऑफ अटर्नी, फिर दूसरे खर्चे, इधर के उधर के सारे खर्चे डाल के कोई 10 लाख रुपया वो जेब से दे के उस प्लॉट को सिर्फ 49 लाख के अंदर सेल करता है, जो उसने 2 या 3 साल पहले खरीदा होता है। मतलब अगर 25,000 यूरो उस बंदे के पास आज अपनी पॉकेट में होता तो करीब 80 से 90 लाख रुपया होता। 10 लाख का इधर लॉस किया, अपनी जेब से खर्चा करके ओवरड्यूज पे किए सारे खर्चे बेचने की मद में, और हाथ में सिर्फ उसके